हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ साइला। आज हम लोग देखेंगे CNBC का लोगो कॉरल ड्रॉ में किस तरह से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें अपना सॉफ्टवेयर कॉरल ड्रॉ ऑन करना है। डबल क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर जब ऑन होता है तो हमें ये आइकन आता है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ से हम लोग इसे, अगर इन केस किसी के सॉफ्टवेयर में ये ओपन नहीं भी होता है, इस तरह का ऐसा फाइल आता है, ये स्क्रीन का अपीयरेंस आता है, तो यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, या तो फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर शॉर्टकट की आ रहा है Ctrl+N। तो कीबोर्ड से अगर मैं Ctrl+N भी दबाती हूँ, Ctrl+N, तो ये भी मुझे क्या करेगा, नया डॉक्यूमेंट यानी कि नया फाइल क्रिएट करने के लिए देगा। सबसे पहला जो हेडिंग है, पहला जो हमें काम करना है वो हमें फाइल का नाम देना है। जो हम बनाने जा रहे हैं CNBC लोगो, तो हम लोग फाइल नेम डाल सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये डालना कंपलसरी नहीं है। सेव करने के टाइम पे जो फाइल हम फाइल नेम में डालते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट का भी नाम हो जाता है। तो मैं अभी के लिए इसको CNBC कैपिटल लेटर में CNBC डाल देती हूँ। CNBC लोगो भी कर दो, LOGO लोगो। बाकी की सेटिंग हमें कुछ करनी नहीं है, और अगर करनी होगी तो हम लोग आगे भी इसे कर सकते हैं। ओके क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक पेज आ गया। अब CNBC लोगो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में जो उसमें शेप यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वो शेप हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है या नहीं है। टेक्स्ट जो है वो तो हमें मालूम है, टेक्स्ट टूल से टाइप हो जाएगा, लेकिन हमें जो उसका शेप है, वो जो ड्रॉप का शेप है वो हमें क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करना है या रेडीमेड है, वो सबसे पहले डिसाइड करना है। तो सॉफ्टवेयर में अगर मैं यहाँ से बेसिक शेप में जाती हूँ, कहाँ पर रेक्टेंगल पॉलीगॉन सर्कल पॉलीगॉन के नीचे जो आइकन है आपको मल्टीपल शेप्स का, उसके अंदर पहला ऑप्शन बेसिक शेप्स में जाना है। बेसिक शेप्स की प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी। ड्रॉप डाउन यानी कि छोटे ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पर बताएगा कि उसके अंदर ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से, मुझे जो सिमिलर लग रहा है, मैंने ये शेप क्रिएट किया। अब ये मेरे ऊपर है मुझे कैसे इसे क्रिएट करना है। कंट्रोल दबाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड आ रहा है, मुझे इस वक्त ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग विदाउट कंट्रोल इसे यूज़ करेंगे। तो मुझे जैसा लग रहा है कि ये सही हो रहा है, तो मैंने उतनी कंडीशन में से छोड़ दिया। अब इसको हमें मिरर करना पड़ेगा। ये जो मुझे मिला है ये उल्टा है, इसको हमें मिरर इफेक्ट करना पड़ेगा। मिरर किया मैंने, वर्टिकली मिरर अप्लाई किया इसके ऊपर। पिक टूल आपका सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सेंटर में मूव करेंगे। जब आप जूम करके देखते हो तो आपके पास में ये जो राउंडनेस है ये हमारे लोगो के साथ में मैच नहीं कर रही। अब क्योंकि ये रेडीमेड शेप है तो ये हमें एडिट शेप से एडिट नहीं करने देगा, शेप टूल से एडिट करने नहीं देगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे हम लोग। अरेंज में जाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, या तो फिर शॉर्टकट की याद रखना है Ctrl+Q। शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद इस दो पॉइंट को, यानी ये दो पॉइंट को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी हाईलाइट होती है डिलीट नोड, या तो ये क्लिक कर दें या तो फिर अंडू, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी ये कर सकते हैं इस तरह से। अब मुझे ये दोनों भी पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, मैंने दो पॉइंट्स निकाल दिए। अब मुझे यहाँ से जो पॉइंट नीचे के जो दोनों एरो हैं उनको मुझे स्ट्रेट करना है, या तो वो दोनों पॉइंट हम लोग एक काम करते हैं, रख लेते हैं। ये लाइन मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो ये लाइन को मैंने क्लिक किया। हम लोगों ने इससे पहले स्टार प्लस में मैंने दिखाया था कि सेगमेंट यानी कि आपकी लाइन दो कंडीशन में होती है। तो लाइन अगर वो पूरी स्ट्रेट होती है तो वो लाइन कंडीशन में होती है, अगर स्ट्रेट नहीं होती है तो वो कर्व कंडीशन में होती है। अभी इस वक्त ये लाइन पूरी स्ट्रेट नहीं है, हम इसमें देख सकते हैं कि ये हल्की सी बेंड है, यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से वो लाइन अंदर जा रही है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी में हाईलाइट होकर भी दिखा रहा है। अगर ऑलरेडी ये कन्वर्ट टू कर्व है तो मुझे ये डी सेलेक्ट दिखा रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी इसे मैं लाइन कंडीशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मुझे मेरे लोगो में जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैंने इस लाइन को पकड़ा और कन्वर्ट टू लाइन क्लिक किया तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिला। सेम वे मैंने ये भी लाइन हाईलाइट की और इसे भी वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है, कन्वर्ट टू लाइन यानी कन्वर्ट टू कर्व का ऑपोजिट। अब अगर हम लोग देखते हैं हमारे शेप को तो काफ़ी सिमिलर मिलता है, थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया मैंने। अब इसका अगर हम लोग अपने लोगो को अगर हम लोग देखते हैं गौर से, तो लोगो हमें, अगर मैं सर्कल का मिडल मतलब वन सर्कल का डायमीटर टोटल होता है 360 डिग्री, मैं एक सर्कल बनाती हूँ कंट्रोल के साथ में, और सर्कल को अगर मैं देखूंगी सर्कल फॉर्म में तो ये 90 पूरा यहाँ से कंप्लीट दिख रहा है, 360 डिग्री में होता है। पाई में जब हम डालेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 360 डिग्री कर दूंगी 360 और यहाँ पर 0 ही है, तो ये उतना एडिट नहीं होगा क्योंकि सर्कल ही पूरा 360 डिग्री का होता है।
तो 350 कर देते हैं, 350 और ऊपर किया। ओके, तो ये अप्लाई करने के लिए बाहर क्लिक करना है, 0 हो गया। तो मुझे पाए में ये थोड़ा सा कम करना है, यानी हमें ये पता चल गया 360 डिग्री, लेकिन मुझे आधा लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर आधा लेने के लिए मैं यहाँ से 180 डिग्री, यानी कि मुझे आधा सर्कल, सेमी सर्कल चाहिए, तो मैंने क्लिक किया तो ये मुझे आधा मिल गया। सेम चीज़ मैं इसे फ्लिप कर सकती हूँ, फ्लिप करके यानी मिरर करके हम लोग वर्टिकली मिरर किया, मैंने ये वाला मिरर यूज़ किया। अब अगर मैं इसको प्लेस करूँ, थोड़ा और बड़ा करूँ इस शेप के हिसाब से, और इसके सेंटर में एक लाइन दे दूँ, वर्टिकली लाइन एक लेंगे हम लोग, ग्रिड लाइन। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको कि हमें स्नैपिंग पॉइंट किस तरह से मिलता है। वैसे तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो मुझे नोड हाईलाइट करके दिखा रहा है, ये सेंटर में ही होता है। तो इसकी जो प्लेसमेंट होगी वो इस तरह से होगी कुछ, कि ये आधे में ही हमें पूरा डिज़ाइन करना है। या तो आप इसे कर दो 180 का आधा कितना हो गया, 90। तो 90 हम लोग इसे दबाएंगे, और एक सेकेंड, इसको हम लोग ऊपर का हमें ऑपोजिट चाहिए। ओके, या तो हम शेप टूल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बेटर है हम लोग शेप टूल यूज़ कर लें। ये मैंने लिया, तो यहाँ से मैंने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल A, 180 था, इसको 180 डाल दिया। अब मैं ये वाला पॉइंट प्रेस करती हूँ और यहाँ पर ये ग्रिड के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो मुझे जो सर्कल मिला है, ऊपर 180 है, नीचे 270 है, यानी मुझे सर्कल का 1/4 हिस्सा मिल गया है। इसका मुझे प्लेसमेंट ऐसे करना पड़ेगा, ये जो मेरा शेप आ रहा है इसके कितने कॉपीज चाहिए, हम लोगों को 3 चाहिए। तो मुझे एक यहाँ पर मूव करना है एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, दूसरा जो मुझे मूव करना है, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट का सेंटर, मैं यहाँ से अगर रोटेट कर रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अपने ही सेंटर से रोटेट हो रहा है। मुझे ऐसा रोटेशन नहीं देना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर सकती हूँ। इसका सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ रखा और मैं अभी इसको रोटेट कर रही हूँ, तो ये मुझे फ्लावर के ऐसा सेंटर रोटेट होता हुआ दिख रहा है, यानी सेंटर पॉइंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे ध्यान में क्या रखना है, मुझे ये नीचे की जो लाइन है, मैंने जो रेफरेंस के लिए जो सर्कल प्लेस किया है, उसकी जो लाइन जिस तरह से स्ट्रेट आ रही है, उसी तरह मेरी इस शेप की भी आनी चाहिए। और मुझे ये ओरिजिनल को मूव नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक, छोड़ने से पहले मुझे क्या करना है, राइट क्लिक यूज़ करना है। या तो आपको बिगिनिंग में ही प्लस करके रखिए, आपको अगर राइट क्लिक नहीं जमता तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन को प्रेस करके रखेंगे। मेरे पास में 2 कॉपीज़ आ गए। अब सेंटर वाली कॉपीज़ के लिए भी वही सेम करना है, राइट क्लिक किया मैंने, तो इस तरह से मुझे मेरे 3 कॉपीज़ मिल गए। अब अपने आउटपुट को देखना है, और आधा हिस्सा हम बना रहे हैं। या तो आप सोचिए कि ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रीन का पोर्शन आप बना रहे हैं, या फिर रेड, ऑरेंज और येलो का पोर्शन आप बना रहे हैं। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। तो मैंने जो हिसाब से लिया है पार्टीशन, तो वह मैं रेड वाला पार्टीशन बना रही हूँ। मेरा ये वाला जो शेप है वो काफ़ी स्ट्रेट है, तो मुझे इसे स्ट्रेट करना है। तो मैं इसका सेंटर पॉइंट चेंज करूँगी, ऑब्जेक्ट के सेंटर में डालूंगी, थोड़ा सा रोटेट करूँगी। थोड़ा रोटेट इस फॉर्म में कि मुझे यहाँ से जो शेप क्रिएट हो रहा है दोनों कॉपीज़ के बीच में, वो थोड़ा इक्वल दिखना चाहिए। इसको भी मैंने सेंटर पॉइंट इसके सेंटर में डाला, और इसका भी मैंने थोड़ा सा रोटेशन चेंज किया। अब हमें जो देखना है वो ये पॉइंट, ये स्पेस देखनी है, वो इक्वल आनी चाहिए, वो पैरेलल आनी चाहिए। वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि जैसे फ्लावर होता है, सेंटर से पेटल्स निकल रहे हैं तो सेंटर के पास में स्पेस कम होती है, और जैसे जैसे हम एज की तरफ में बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, स्पेस इंक्रीज होती है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे पैरेलल यानी कि इक्वल दिखाना है। तो इस तरह से हम लोग इसे रोटेट करके प्लेस करेंगे। अब कंट्रोल Z चाहिए, तो मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे बार बार सिलेक्शन में आ रहा है, कौन सा वाला रेफरेंस के लिए लिया है, मुझे इसे लॉक करना है, तो लॉक करना भी सीख लेते हैं हम लोग। अरेंज में जाके ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट, तो लॉक करेंगे तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था उसके ऊपर ताला लग गया है, वो ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट नहीं होगा, मूव नहीं होगा। यानी उसके ऊपर जो भी आपने काम किया है वो सारा आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट वगैरह एक बार देख के एक बार श्योर हो जाना है कि कहाँ पर कितना कौन सा शेप ऊपर और नीचे होगा। अगर मैं कलर फिल कर लूँ तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने लिया, कलर इसमें होगा थोड़ा सा डार्क रेड, तो मैंने इसे प्रेस किया, यहाँ से मैं थोड़ा डार्कर शेड का रेड ले लेती हूँ। अगर हमारे पास में आउटपुट यहाँ स्क्रीन पे होता है तो कलर सैंपल हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है आई ड्रॉपर टूल से, लेकिन अभी हम डायरेक्टली बना रहे हैं तो हमें कलर देख के डालना पड़ेगा ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता हुआ।
रेड डालने के बाद मिडल वाला सर्कल, मिडल वाला जो शेप है वो सिलेक्ट किया और उसमें ऑरेंज का कोई कलर है बट डार्कर शेड है, ये लिया मैंने। इसको प्रेस करो, थोड़ा सा डार्कर दे दो इससे एक शेड, हाँ चलेगा ये लिया मैंने। इसको मुझे मस्टर्ड कलर चाहिए, मस्टर्ड येलो और ऑरेंज के बीच का कलर हो जाता है, तो इसे मैंने ये कलर डाल दिया। अभी कोई भी शेप जो है उसमें आउटलाइन नहीं चाहिए अपने को, तो हमने सारा शेप सिलेक्ट किया एक साथ। क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक करना है आउटलाइन रिमूव करने के लिए। अगर हम स्पेसिंग देखेंगे तो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, तो स्पेसिंग के लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लेसमेंट देख लो। मेरा जो रेड वाला है शेप उसे पकड़ना है, उसे सिलेक्ट करना है और उसे मूव करना है थोड़ा ऊपर, फिर इसे थोड़ा सा अंदर और इसको और ज़्यादा अंदर। तो ये मेरी फाइनल प्लेसमेंट होगी। एक बार श्योर हो जाना तभी उसका डुप्लीकेट मारना है। अब यही सेम पूरा रिफ्लेक्ट होगा ये साइड में, तो मैंने ये सारा कुछ एक साथ सिलेक्ट किया। शॉर्टकट बताया है, क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल प्रेस करना है, साइड एरो की लेना है और राइट साइड में ड्रैग करना है। कंट्रोल छोड़ना नहीं है, लेफ्ट क्लिक भी छोड़ना नहीं है, राइट क्लिक पहले दबाना है फिर बाद में कंट्रोल छोड़ना है। अब ये आपको फाइनल आउटपुट मिल गया है। कलर चेंजेस हम लोग करेंगे, एक एक को सिलेक्ट करना है। ये मुझे ब्लू दिख रहा है, इसको ब्लू करना चाहिए, तो इसे सेलेक्ट किया मैंने। ब्लू कलर यहाँ से हम प्रेस करेंगे, जो थोड़ा डल ब्लू दिखेगा वो ब्लू हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लू है। यहाँ से अगर हमें नहीं लेना है तो मैंने बताया है यूनिफॉर्म में जाके, मॉडल्स में जाके आप अपना ब्लू का कलर और शेड आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे कैसा ब्लू चाहिए, मुझे कुछ डल ब्लू ऐसा कुछ चाहिए, ये मैंने लिया। उसके बाद में ये लाइट ब्लू चाहिए, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं, इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए। तो यूनिफॉर्म में जाके आप मॉडल में जाके आप यहाँ से थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा और डार्क। न्यू और ओल्ड के अंदर आपको डिफरेंस देखना है कि पुराना क्या था और नया आप क्या डालने वाले हो। तो नया कलर ये ओल्ड कलर है, ऐसा था, नया मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे अपने फाइनल आउटपुट से मैच करना है कि मुझे ये कलर जमेगा या नहीं, तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस करने हैं, फिर बाद में ओके करना है। तो मुझे ये कलर मिल गया। यहाँ से इसे ग्रीन कर देंगे। सेम वे मैं अब यहाँ के कलर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमें जो ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ से मॉड्यूल में जाके, और यहाँ से उसको ग्रीन मैंने किया अप्लाई। ग्रीन का कैसा ग्रीन चाहिए वो देख लो और ओके कर दो। तो मुझे ये ग्रीन परफेक्ट लग रहा है, ओके किया मैंने। अब अगर ब्लू वाले शेप, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ये ब्लू के जैसा थोड़ा अलग इसको थोड़ा दिखाना है मुझे, एग्जैक्ट ऐसा भी ब्लू नहीं है वो। तो मुझे ये थोड़ा डल शेप में डल कलर में होना चाहिए और थोड़ा सा डार्क, ऐसा किया मैंने। अब अगर ये लोगो में हम लोग देखेंगे तो इस शेप के अंदर, हाँ सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करना है। राइट एरो की से थोड़ा सा गैप दे देना है। गैप देने के बाद में अगर आप देखते हैं तो ये लोगो के ऊपर यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है भाई। कुछ चेंजेस मतलब क्या, शेप टूल लेना है, शेप टूल लेके एक पॉइंट ऐड करना है। पॉइंट ऐड करने के बाद में ये पॉइंट अगर आप अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर के शेप को मॉडिफाई कर देगा। मुझे ऊपर का शेप मॉडिफाई नहीं करना है, कंट्रोल Z या तो फिर अंडू यहाँ से दबाइए। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, एक ऑलरेडी था, एक आपने ऐड किया। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए और इस पॉइंट को अंदर लेके जाइए। अब जूम आउट करके देखिए आपको कहाँ पर प्लेसमेंट बराबर है या नहीं है। फिर उसके अंदर क्या चेंजेस है, यहाँ से ये कैसा होना चाहिए, शार्प पॉइंट होना चाहिए, शार्प एजेस होने चाहिए इसके। तो मैंने ये ऐसा किया, देखना ट्राई करना है ये इसमें चेंजेस नहीं हो जाए। इसमें चेंज हो गया तो ये वाला कॉपी आपके बाकी कॉपी से अलग हो जाएगा, वो ट्राई करना है वैसा ना हो। फिर यहाँ से अंदर से इसको कस्प करेंगे। कस्प क्यों करते हैं, मुझे इन दोनों को सेपरेटली मूव करना है। मुझे एक हैंडल को ऐसा करना है, दूसरे हैंडल को ऐसा करना है, बट ये मुझे एक साथ दोनों पे काम करने के लिए बोल रहा है। मुझे सेपरेटली काम करना है तो मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी कस्प। कस्प प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे ऊपर की चेंजेस ऐसी चाहिए लेकिन नीचे की चेंजेस मुझे कुछ इस तरह की चाहिए, यानी मुझे सेपरेटली एडिट करना है। तो ये काम हम लोग ये कस्प प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। जूम करके थोड़ा सा देखेंगे और इसे थोड़ा सा और बाहर निकालेंगे, फिर जूम आउट करके देखिए। अब ये अनलॉक करेंगे, हमने जो बनाया था अरेंज में जाके अनलॉक ऑब्जेक्ट, और इसका काम नहीं है अभी तो इसे डिलीट कर दिया, डिलीट। रूलर का भी काम नहीं है, रूलर भी पकड़ के डिलीट। अब टेक्स्ट टूल लेना है, CNBC टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट टूल, क्लिक एंड कैपिटल लेटर में
CNBC। बोल्ड कर लो, फिर स्केल कर दो, कहाँ पर प्लेस करना है वहाँ पर प्लेस कर दो। कितना गैप वगैरह रखना है, हाइट थोड़ा से कम रखनी है। ब्लैक कलर में ही टेक्स्ट है। फॉन्ट देख लो, आपको जो लग रहा है यहाँ से फॉन्ट सिमिलर होना चाहिए वो आप फॉन्ट दे सकते हैं। ये बोल्ड इतना है तो चलेगा, कोई दूसरा फॉन्ट देना है तो भी चलेगा, बट एकदम ही अलग कोई डिज़ाइन वाला फॉन्ट नहीं देना है। इस तरह का कोई फॉन्ट नहीं देना है, मतलब सिमिलर फॉन्ट देना है। उसके बाद में सारा कुछ एक साथ सेलेक्ट ऑल, या तो फिर ये कॉपीज़ को हम लोग सेफ्टी पर्पज़ से ये अलग ग्रुप करते हैं, ये अलग ग्रुप करते हैं, इन दोनों को बड़ा ग्रुप करते हैं, फिर इन चारों को अलग से ग्रुप करते हैं। फिर ये सबको P दबाया मैंने सेंटर में लाने के लिए। यहाँ से मैं इसको टू सेलेक्ट पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे स्क्रीन पे आया। F9 दबाऊँगी तो मुझे फाइनल आउटपुट नज़र आएगा। तो ये हमारा लोगो रेडी है। थैंक यू।